वेलकम गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल KDM IT नॉलेज में। आज हम आपको टैली जीएसटी के बारे में बताएंगे कि टैली सॉफ्टवेयर में हम जीएसटी को कैसे जीएसटी पे कैलकुलेशन करें, जीएसटी पे कैसे काम किया जाता है टैली के माध्यम से। यानी आज हम टैली में जीएसटी निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम टैली प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। लीजिए, मेरे सामने ये टैली ERP9 ओपन हो रहा है। अब हम टैली ERP9 ओपन होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम अपने इसे एक्टिवेट कर लेंगे। ये आ गया और यहाँ से अल्ट F1 के साथ कंपनी को बंद करेंगे और यहाँ से क्रिएट करेंगे एक नई कंपनी। हम यहाँ पे एक नई कंपनी बना लेते हैं, मान लेते हैं KCI नवाबगंज, और इसका एड्रेस डाल देते हैं अयोध्या। ये अयोध्या की कंपनी है। इंडिया स्टेट अपना डाल दें, सिलेक्ट कर लेते हैं और पिन कोड डाल दीजिए और फ़ोन नंबर अपना डाल दीजिए जो भी है। और उसके बाद में आप बाकी डिटेल आपको डालते हुए और यहाँ से आपको अपने कंपनी को एक्सेप्ट करा देना। देख लीजिए, KCI के नाम से एक कंपनी बन गई है। अब कंपनी बनने के बाद हमें कंपनी बनाने के बाद टैली कॉन्फ़िगरेशन को यानी जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन को यस करना है। तो आपको मालूम होगा कि कंपनी के फीचर्स में जाते हैं। कंपनी का फीचर्स का शॉर्टकट की यानी फीचर्स का टैली में फीचर्स का शॉर्टकट की F11 होता है। तो ये F11 दबाएंगे तो कंपनी यानी फीचर्स खुल जाएगा, जिसमें F1 अकाउंटिंग फीचर्स का होता है, F2 इन्वेंटरी फीचर्स का होता है और F3 स्टेटरी एंड टैक्सेस फीचर्स का होता है। चाहे आप एरो के माध्यम से जाएँ, वरना आप F3 का भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से इंटर कर देते हैं। सबसे पहले अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को यस करेंगे। अगला ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसे यस करेंगे और फिर यहाँ से हम अपने जीएसटी डिटेल्स को डालेंगे, अपना स्टेट डालेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हमने किस टाइप किया है, तो रेगुलर डीलर के लिए हमने करवाया है तो रेगुलर होना चाहिए। जीएसटी नंबर, ये अपना नंबर उत्तर प्रदेश का 09 कोड होता है। ये जीएसटी पिन नंबर हमने डाल दिया। आपको जीएसटी क्वार्टरली जमा करना है या मंथली। जब आपका 3 लाख या 4 लाख से यानी 3 लाख से मान के चलिए अधिक आपको जीएसटी पर मंथ हो रहा है तो आपको मंथली जीएसटी पेमेंट करना होगा। यदि 3 लाख से कम आपको टैक्स देना पड़ रहा है तो आप क्वार्टरली जमा कर सकते हैं। आपके सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास जीएसटी यानी टैक्स कितना इंक्लूड आ रहा है, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आगे यहाँ से एक्सेप्ट करते हुए कंपनी लेवल पर हम जीएसटी रेट नहीं सेट करेंगे, इसलिए इसे नो रहने देते हैं। यदि हम कंपनी लेवल पर जीएसटी रेट सेट कर देते हैं तो जितने भी हम आइटम सेल करेंगे उस पर कंपनी का रेट सेट होगा। चलिए, हम कंपनी लेवल पर जीएसटी रेट सेट करना बता रहे हैं तो यहाँ से यस कर देंगे और यहाँ पे अगला ऑप्शन टैक्सेबल हो जाएगा। जो आपका टैक्स लगेगा यहाँ पे F12 दबा करके लास्ट जीएसटी ऑल टाइप जीएसटी टैक्स टाइप ऑल टाइप जीएसटी टैक्स टाइप, इसे यस करना होगा। यस करेंगे तो आपको सारा का सारा दिखाई देगा। मान लेते हैं जो आइटम हम खरीद रहे हैं वो मॉनिटर खरीद रहे हैं और मॉनिटर जो है पे रेट 18% लग रहा है, तो इसमें से 9% CGST और 9% ये जीएसटी टैक्स में इंक्लूड होगा। और यहाँ से एक्सेप्ट कराते हुए यहाँ से पूरा एक्सेप्ट करा दीजिए और ये मेरा अनेबल हो गया जीएसटी। अब आपको सबसे पहले अकाउंटिंग बनाना है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाना है, लेजर पे जाते हैं, क्रिएट करते हैं। पहला, जिस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं उस पार्टी का लेजर बनाएंगे। रवि ट्रेडर्स आपको लिख देना है। ये सेंडी क्रेडिटर हो जाएगा। जिस पार्टी से माल खरीदते हैं उस पार्टी को सेंडी क्रेडिटर कहते हैं। और यहाँ से ये रहने वाले हैं फैजाबाद के। ये डिटेल डालना ज़रूरी होता है, सेम स्टेट के ही हैं। यदि राज्य के अंदर हम सामान खरीदते हैं तो यहाँ पे CGST और SGST लागू होता है। यदि राज्य के बाहर हम माल खरीदते हैं तो IGST लागू होता है। ये पेन नंबर भी डाल दीजिए, कुछ भी। रेगुलर डीलर हैं, इनका GST नंबर 09 है।
और यहाँ से आपको यस करा देना है। अगला परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पर परचेस अकाउंट हो जाएगा और यहाँ से इस ऑप्शन को सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कराना है। यहाँ पे हम परचेस के हिसाब से यदि हम सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो है जीएसटी कंपनी लेवल पर जीएसटी सेट कर दिया है, तो इसलिए इस ऑप्शन को हम नो ही कर देते हैं। यहाँ पे नो करके यहाँ पे गुड्स हो जाएगा और यहाँ से इसे परचेस अकाउंट। दूसरा हम सेल्स अकाउंट, यहाँ पे हम जिस वही रेट में यहाँ पे भी हम इसे गुड्स करके इसको छोड़ देते हैं। जिस पार्टी को माल बेचते हैं मोहन सेंडी डेबिटर लखनऊ इंडिया उत्तर प्रदेश। आज हम आपको सेम स्टेट में माल खरीदने और बेचने पर काम करेंगे। इनका जीएसटी नहीं है तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपको ये सारे डिटेल्स सबमिट करना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद 2 लेजर और आपको बनाना है। 2 क्या, हम तीनों यहाँ पे 3 लेजर बनाना है। CGST बनाना है आपको। ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा और यहाँ से आपको GST और ये आपका CG मतलब होता है सेंट्रल टैक्स और यहाँ से एक्सेप्ट करा देना है। दूसरा SGST आपको बनाना है। ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा। सेम स्टेट है इसलिए यानी GST में स्टेट टैक्स हो जाएगा आपका GST टाइप में और यहाँ से एक्सेप्ट करा देना। तीसरा IGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर नहीं GST और इंटीग्रेटेड टैक्स और यहाँ से इसे भी एक्सेप्ट करा दीजिए। इतना करने के बाद अब आपको बैक करना है। अब आपको यहाँ पे आइटम्स बनाना है। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में स्टॉक आइटम्स बनाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। हमने यहाँ पे मॉनिटर ख़रीदा है, मॉनिटर मेरा आइटम्स है। अंडर में प्राइमरी क्वांटिटी है, अल्ट सी दबा करके नया बना लेते हैं पीसेस और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम आइटम वाइज अभी आपको अलग अलग आइटम पे अलग अलग GST रेट सेट करना है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आपको एक आइटम यानी एक GST कंपनी लेवल पर GST रेट सेट करके और उस पे आइटम को पर GST निकालना बता रहे हैं। तो यहाँ से आपको इसको नो ही रहने देना है और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। ये मेरा बन गया। ऐसे ही आप अगला दूसरा भी एक बना सकते हैं, माउस, और ये माउस भी खरीदे हैं पीस में और इस तरीके से आप माउस को भी बना सकते हैं। अब यहाँ से बैक करना है, सीधे आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। सबसे पहले F9 प्रेस करनी है जिस पार्टी से आप आइटम यानी माल खरीदे हैं। यहाँ से हम रवि ट्रेडर्स से आइटम ख़रीदा गया है तो यहाँ से रवि ट्रेडर्स फैजाबाद और इनका डिटेल परचेस अकाउंट, नेम ऑफ आइटम मॉनिटर। हमने मॉनिटर ख़रीदा है 10 पीस। पर पीस मॉनिटर का दाम है 4500 रुपये, तो टोटल आपका 45,000 आ गया। दूसरा हमने माउस ख़रीदा है तो माउस हो जाएगा। इस पर हमने माउस भी लिखा है 10 पीस, 100 रुपये प्रति की दर से माउस भी ख़रीदा है तो 1000 का माउस हो गया। अब यहाँ पे आपको IGST डालने पर यहाँ पे 00 यानी कुछ भी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि हमने जो रवि ट्रेडर्स हैं ये सेम स्टेट से बताया है। जब हम रवि ट्रेडर्स अदर स्टेट होते तो यहाँ पे CGST मतलब IGST इंक्लूड हो जाता, लग जाता, इसलिए यहाँ पे ये नहीं बताएगा। जब आप CGST डालेंगे तो देखिए आ गया और यहाँ पे SGST डालेंगे तो आपका SGST लागू हो गया और यहाँ से आपको एक्सेप्ट कर लेना है और ये देखिए आपके सामने एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पे हम पेज अप बटन दबाते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट एनालिसिस अल्ट A दबाते हैं और यहाँ से आप अल्ट के साथ में F1 दबाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपने जो मॉनिटर ख़रीदा है उस पे जो 9% टैक्स लगा 4050 रुपये और स्टेट टैक्स जो लगा 4050 रुपये। ये आपने माउस ख़रीदा है वो आपका सेंट्रल टैक्स जो लगा 9% 90 रुपये
और स्टेट टैक्स लगा वो भी 9% 90 रुपये। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपकी GST कैसे निकल रही है। अब इसकी यदि बिल निकालना चाहते हैं तो यहीं पे आपको Alt P दबाना होगा और यहाँ पे इंटर प्रेस करना होगा। लीजिए आपके सामने बिल भी निकल जाएगा। यदि आपको बिल और अच्छे से निकालना है तो Alt P दबाना है और यहीं पे आपको F12 बटन प्रेस करना होगा और उसके बाद आपको GST कॉलम्स रेट कॉलम यहाँ पे आपको ऐसे ही आगे बढ़ते हुए चले जाना है और यहाँ पे ये ऑप्शन प्रिंट आइटम वाइज GST डिटेल्स और इस ऑप्शन को यस कर लेना है। बस यहाँ से आप प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये इनवॉइस बन के आ जाएगा और इस तरीके से इसमें आइटम वाइज GST भी आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से आपके आइटम पे कितने GST लगे पूरी सारी एक बिल भी आपको निकालना आ गया। तो इस तरीके से आप टैली में एक बिल भी निकाल सकते हैं GST का, जो आपके सामने हमने आपको करके दिखा दिया। अब यहाँ पे अगला हम सेल करते हैं, माल बेचते हैं, तो इसके लिए F8 प्रेस करते हैं, इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। मोहन को माल बेचा गया है और ये सेम स्टेट के ये भी हैं, सेल किया गया। मॉनिटर हमारे पास 10 पीस है, 10 पीस मॉनिटर हम बेच देते हैं और यहाँ पे 10 पीस जो मॉनिटर हमने सेल किया है वो 5500 रुपये में सेल किया है और जो हमने माउस ख़रीदा है 10 पीस उसको जो मैंने सेल किया है वो 200 रुपये प्रति पीस की दर से सेल किया है। अब यहाँ पे CGST और इंटर करना है SGST। इस तरीके से आप देखते हैं कि आपका CGST और SGST भी निकल गया। अब यहाँ भी Alt A दबा करके Alt F1 और यहाँ पे पूरा डिटेल देख सकते हैं। इस बार GST 180 रुपये ये और आपका 4950 रुपये ये, ठीक ना, कुल मिला के 10,260 रुपये आया। अब यहाँ पे आप GST देख सकते हैं, जो आपका GST आया 360 रुपये और इसमें जो आया 9,900 रुपये, यानी 10,260 रुपये GST आपका इसमें बना। 10,260 रुपये GST आपके सेल्स में भी बना। अब इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। ये मेरा बिल क्लियर हो जाए। ये मेरा सेल किया गया तो 10,200 आपने देख ही लिया। फिर से एक बार दिखा देते हैं, पेज अप दबा के पेज अप दबाएंगे और यहाँ से Alt A दबाएंगे और F1 दबा देंगे तो यहाँ पे 10,260 रुपये GST सेल में आया। यदि आपने परचेस में देखना है कि हमने परचेस के समय कितना मेरा GST दिया गया लगा था, तो आप डे बुक में जाएं और परचेस पे जाएं, यहाँ पे Alt A दबाएं और Alt के साथ में F1 दबाएं तो 8,280 रुपये। अब 8,280 रुपये आपका जो सेल हुआ उसमें से कट जाएगा। अब आपका जो बचा टैक्स वो देखना है, तो आपकी जो लायबिलिटीज़ होगी वो देखने के लिए आप बैलेंस शीट में जाएं और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि आपका करंट लायबिलिटीज़ में ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो बना 1980 रुपये आपका टैक्स हुआ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका बता दिया टोटल टैक्स, यानी कुल मिलाकर के आपको जो टैक्स देना हुआ वह 1980 रुपये आपका टैक्स आया। Alt F1 दबाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपका जो टैक्स हुआ वो 1980 रुपये। यही टैक्स आपको सरकार को देना होगा, यानी जो आपने सेल किया टैक्स मिला उस टैक्स में से जो परचेस किया गया टैक्स था उसी को घटा देने पर जो टैक्स बनता है उस टैक्स को यहाँ पे दिया जाता है। आप इसकी भी एंट्री आप बड़े आसानी से कर सकते हैं यदि आप टैक्स की एंट्री करना चाहें। तो इस तरीके से आपने देखा कि मतलब किस तरीके से किया जाता है। अब आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है
और F5 दबाना है और स्टेट पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप स्टेट पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टेट पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, तो आपको GST लिखने पे क्लिक करना है। एक ये रेगुलर कर देना है और यहाँ पे सिंगल मोड में करना है, इसलिए यहाँ पे F12 दबा करके सिंगल मोड एंट्री को यस करा देते हैं और कंट्रोल ए दबा करके एक्सेप्ट कर देते हैं। अकाउंट में यहाँ पे कैश दे रहे हैं और यहाँ पे आपका CGST हो जाएगा 990 रुपये और फिर यहाँ पे स्टेट टैक्स हो जाएगा 990 रुपये। इस तरीके से आपको यहाँ से एंट्री कर देनी है और इस तरीके से आपको सरकार के अकाउंट में GST पेमेंट हो जाएगी और इस तरीके से आपने GST को भी सरकार के अकाउंट में पेमेंट करना हो। ये सिंपल हमने बताया है। इस तरीके से आपको मुझे आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा। आपने सीखा होगा कि टैली में GST कैसे निकाली जाती है और उसे कैसे घटाया जाता है, कैसे उसे पेमेंट किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।